कि मोदी साहब की और शहबाज शरीफ की जो मुलाकात है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी निकल पड़े हैं, और वो भी चाइना में। वो कैसे नहीं होंगे, वो तो समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से ऊंची नहीं, समंदर से गहरी, पहाड़ों से ऊंची और शहद से मीठी दोस्ती, वहाँ पर वो तो जाते ही आते ही रहते हैं, आपको पता ही है। तो अब वो भी पहुँचे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस एससीओ में पाकिस्तान और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर्स के बीच मुसाफा होगा, यानी कि हैंडशेक होगा, ये शेक हैंड होगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन आप भूल जाएं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हमने पहले भी कई एक समिट्स में ये बात की कि जी क्या मोदी साहब जो हैं वो हाथ मिलाएंगे शहबाज शरीफ साहब से, क्या शहबाज शरीफ वेव करेंगे मोदी को, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जैसे पहले हमने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं मिलाया शहबाज शरीफ से, मोदी साहब ने शेक हैंड नहीं किया, जयशंकर ने शेक हैंड नहीं किया अपने काउंटर पार्ट पाकिस्तानी काउंटर पार्ट से, वैसे ही अब भी होने जा रहा है। ना तो शेक हैंड हो गया इंडिया और पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ के बीच, और ना तो हैंडशेक होगा, ना ही कोई दुआ सलाम हो। वो दूर दूर एक दूसरे के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। और ऐसे ही है। वैसे तो देखिए सागदार साहब ने कई बार वो कहते भी जा रहे हैं कि जी टॉक होनी चाहिए, हम बराबरी की सतह पे टॉक करना चाहते हैं, और साथ ही कह रहे हैं नहीं करते तो ना करें। मतलब हुनसी ना ही समझिए, जब वो कहते हैं पता चल जाता है, अच्छा हुनसी ना ही समझिए, तो जब पता चल जाता है कि ना ही समझिए तो फिर कहते हैं नहीं तो ना से। तो ये हैं हालात। तो इसमें जो है ये जो हम बात करते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच, क्या कोई था होगा, था क्या, वाह था ना, कुछ भी सब कुछ लगा लें, कुछ नहीं होगा। और जो हालात है उसमें बल्कि हो सकता है अगर आमने सामने आ जाए तो दो तीन जो है ना वो धमकियाँ शमकियों का चल जाए दरमियान में एक सेशन, और हो सकता है मोदी साहब ये कह दें कि आ रहा हूँ मैं, बस तैयार रखो, पानी तो छोड़े ही, अब आगे जो है ना मैं बताता हूँ अगला हमला कहाँ से करना और फिर आपको पता चलेगा। और दूसरी तरफ से कहा जाए हमारे पास भी पौ भर के बम है, देख लें, फिर हमें छेड़ा तो फिर खैर नहीं है। तो ये सिचुएशन हो सकती है, लेकिन दूसरी वाली नहीं हो सकती। अच्छा जी, इसके अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको बता दूँ, वो क्या, एक ऐसा इवेंट है जिसकी नरेंद्र, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मोदी बॉयकॉट कर रहा है उसका। मोदी बॉयकॉट कर रहा है चाइना में होने वाली परेड का। अब वो जो ये जो आर्मी की परेड चाइना में हो रही है, उसमें जो बाकी सब लोग हैं वो रुक रहे हैं। पुतिन भी रुकेंगे, शहबाज शरीफ साहब तो खैर वैसे ही वो एक लंबे टूर पे ही जाते हैं, आपको पता है कि चीन पहुंच गए तो फिर चीन से वापस कौन जल्दी आएगा। लेकिन मैं बात ही कर रही हूँ, पुतिन भी वहाँ पे, शहबाज शरीफ भी वहाँ पे, जो वो है तैयब अर्दवान भी, वो भी उस परेड में हिस्सा लेंगे। उस परेड में सब कंट्रीज रुक रहे हैं उसके लिए, चाइना की उस परेड के लिए। नरेंद्र मोदी साहब उस परेड के लिए नहीं रुक रहे। क्यों? गेस करें आप, क्यों नहीं रुक रहे? नहीं पता सर। वो इसलिए नहीं रुक रहे, और इसलिए कहा जा रहा है कि वो इस परेड का बॉयकॉट कर रहे हैं। बॉयकॉट नहीं कर रहे वो, लेकिन वो रुक नहीं रहे उसके लिए, जा रहे हैं तो उसको आप जो भी समझ लें अगर आप समझना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि चाइना की वो जो परेड हो रही है, वो जो हिस्ट्री है उसके अंदर जो जापान है, ये परेड उसके भी खिलाफ है। जब आप हिस्ट्री उठा के देखें उस परेड की और वो जो उसकी सिग्निफिकेंस है, तो वो जापान के भी खिलाफ है। तो जापान और चाइना के बीच जो चलता रहा है हिस्ट्री, रिसेंट हिस्ट्री और अभी भी पास्ट जो है, तो उसमें इंडिया तो जापान का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका है। बन क्या चुका है, उनके तो बहुत ही अच्छे डेकेड से बड़े ही अच्छे पार्टनर्स हैं वो तो, जापान और इंडिया। और अभी जापान ने इंडिया के अंदर कितनी ज़्यादा कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की है, और ट्रिलियंस वो वहाँ पर लगा रहे हैं इंडिया में जापानीज़। ऐसी सिचुएशन में क्या आप समझते हैं कि ऐसी परेड में उनके एक दोस्त कंट्री का प्राइम मिनिस्टर उसको देखेगा बैठ के और उसमें हिस्सा लेगा, जिसमें वो इतनी इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं और जिसके साथ उनके इतने अच्छे ताल्लुकात हैं? इस वजह से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो उसकी उस परेड में हिस्सा नहीं ले रहे या उसको देखने के लिए नहीं रुक रहे। वैसे भी उनके पास इतना फालतू टाइम नहीं होना, लेकिन वो जो बाकी लोग हैं वो रुकेंगे
लेकिन वो नहीं रुक रहे। उनके ना रुकने की जो है ये वजह कही जा रही है कि जी जापानीज़ जो हैं वो तो नाराज़ हो जाएंगे, वो मतलब वो कहेंगे कि हमारे जो हैं वो आप उनके साथ मिलके उसी को देख रहे हैं जो कि तारीख जो है वो हमें वो हम ये कहते हैं कि हम फाशिस्ट हैं, हमने कब्ज़ा किया, हमने ये किया, हमने वो किया, और आप वो बैठे देखेंगे वगैरह वगैरह। तो ऑब्वियसली वो उनकी सेंसिबिलिटी उनके पास है, वो उसमें नहीं होंगे उस परेड के अंदर। तो जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो जम के बैठ के देखेंगे, ठीक है, क्योंकि जापान और पाकिस्तान की कहाँ इतनी बड़ी ट्रेड या वो इन्वेस्टमेंट कितों ला रहे हैं, वो कहेंगे जी इन्वेस्टमेंट लगाएं तो फिर हम सोचेंगे कि उसका हम कुछ खबर। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात चाहते हैं और हम हर टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, हर इशू पे बात करना चाहते हैं, लेकिन इंडियंस कहते हैं हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात? वो कहते हैं हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं, हम और किसी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते। अब सारी बात है ये चीज़ कि हम सिर्फ टेररिज्म पे बात करना चाहते हैं, इस प्रॉब्लमेटिक तो है ना हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए तो प्रॉब्लमेटिक है कि यार ये टेररिज्म के अलावा हमसे बात ही नहीं करना चाहते। तो ये एक फैक्टर मौजूद है जिसको मैं देखता हूँ और मैं अंडरस्टैंड भी कर रहा हूँ, और मैंने ये रियलाइजेशन मेरे पास इसकी है कि वन वे और दी अदर एक कोई रास्ता नहीं बन पा रहा। पहले माजी में होता था रास्ते बनते थे, अब अगर अच्छा एक और बात बताऊं, शहबाज शरीफ ने अगर नरेंद्र मोदी के साथ चीज़ें नॉर्मलाइज कर ली तो मेरा नहीं ख्याल इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई ग्रुप या ग्रोह है जो चाहेगा कि क्यों नॉर्मलाइज की है। इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये एक फैक्टर है, लेकिन क्योंकि इंडिया के अंदर माहौल है, क्योंकि उन्होंने हमला किया हुआ पाकिस्तान पे, तो उनको सारी बात है, उनके लिए एक डिफरेंट चैलेंज है। हमारे लिए ये है कि हम तो हमेशा बात करना चाहते हैं, हम तो हमेशा इंगेज करना चाहते हैं, ठीक है जी। सो ये एक फैक्टर मौजूद है हमारे पास। इंडियन जो लीडरशिप है उनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, वो समझते हैं कि यार ठीक है जो मर्जी करते रहें कहते रहें, हमने अपनी मर्जी करनी है। और देन फिर ये है ना कि हमारे ऊपर प्रेशर भी आता है जो सच्ची बात करनी चाहिए कि जी आप ताल्लुकात ठीक करें। अच्छा हम ताल्लुकात कैसे ठीक करें? हम जो मतलब हम जैसे मर्जी कर लें, अगर इंडिया वो नहीं वो उस लाइन लेंथ पे आता तो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी? सो इट्स नॉट पॉसिबल। सो ये जो इंडिया और उसकी पाकिस्तान की नॉर्मलाइजेशन है ये मुमकिन नहीं है। और माजी में भी जो छोटे मोटे की हैंडशेक हुए थे, अब आपको याद होगा कि जब जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे तो तब क्या हुआ था। जब जयशंकर साहब पाकिस्तान आए थे तो तब ये कोशिश की गई कि यार हाँ ताल्लुकात को किसी ना किसी तरीके से ठीक किया जाए, ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जाए। कुछ उनको बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल दिया था, मुझे याद है सारी बात, मैं उस वक्त इस्लामाबाद में था। बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोटोकॉल जयशंकर को दिया, लेकिन आपको पता है कि द पॉलिसी इन इंडिया रिगार्डिंग पाकिस्तान इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द इंडियन एमईए। इंडियन एमईए कंट्रोल नहीं करती, द पॉलिसी इन इंडिया इज कंट्रोल बाय द पीएमओ। पीएमओ डील करता है वहाँ, उनके पीएमओ को पता है पाकिस्तान के साथ क्या करना है। 3 बंदे हैं, ये मुझे बड़े टॉप लेवल पे एक दफ़ा एक बंदे ने बताया था, द वन हु हैज़ बीन इन टॉक्स विद इंडिया, ठीक है, सीनियर पाकिस्तानी एक थे। उन्होंने कहा था कि अमित शाह, दोवल एंड मोदी, 3 बंदे। दोस्तों नमस्कार। मोदी ने शहबाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाया और पाकिस्तान में मच गया बवाल। जी हाँ, इंटरनेशनल मंच पर जब दोनों नेता आमने सामने आए तो मोदी ने नज़रें फेर ली और हैंडशेक से साफ इनकार कर दिया। ये पल कैमरे में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस घटना के बाद पाकिस्तानी मीडिया गुस्सा 7वें आसमान पर है। जाने माने एनालिस्ट कमर चीमा भड़कते हुए बोला, ये पाकिस्तान की तौहीन है, भारत हमें दुनिया के सामने नीचा दिखाना चाहती है। चीमा ने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान की डिप्लोमेसी फेल हो चुकी है और हमारी हुकूमत सिर्फ बातें बना रही है। इधर पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों पर पैनल डिस्कशंस में हंगामा मच गया। एक एंकर चिल्लाते हुए बोला, जब तक हमारी हुकूमत IMF के दरवाजे पर हाथ फैलाती रहेगी तब तक मोदी जैसे लीडर हमें हाथ नहीं देंगे। सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। एक यूजर ने तंज कसा, मोदी ने हाथ नहीं मिलाया लेकिन हमारी सरकार तो हाथ फैलाने में नंबर 1 है। उधर भारत में इस कदम को लेकर चर्चा है कि मोदी ने एक सख्त मैसेज दिया,
आतंक के साथ हाथ नहीं। कुल मिलाकर एक हैंडशेक ने इनकार ने पाकिस्तान में बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। धन्यवाद।